Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम नाना शास्त्र विचारणे निपुण धर्म संस्थापक लोकानां हितकारिणो त्रिभुवनमन्यो शरण्यकरो श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजनान्धे नमतालिको वंदे रूप सनातन रघुजुग श्री जीव गोपालको सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्थितिं ज्ञानम् अपोहनं च वेदेश्च सर्वे अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। हरे कृष्ण। तो हम लोग देख रहे हैं भक्ति रसामृत सिंधु, उसका अध्याय नंबर 9 और हमने कुछ पोर्शन पढ़ा था, हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। मैं शेयर करता हूँ। अब यहाँ पे आ रहा है टचिंग द डेटी, यानी विग्रह को हाथ लगाना। विग्रह को हाथ लगाना। तो यहाँ पे श्री रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं, विष्णु धर्मोत्तर नामक ग्रंथ में एक स्टेटमेंट आता है भगवान के विग्रह के चरण कमल को हाथ लगाने का। यहाँ पे कहा गया है सिर्फ एक व्यक्ति जो वैष्णव संप्रदाय में जिसका दीक्षा हुआ है और भक्ति कर रहा है कृष्ण भावना भावित होकर, सिर्फ उसे ही हक है वो भगवान के चरणों को हाथ लगा सकता है। वाह। तो यहाँ पे कहा गया है सिर्फ एक वैष्णव, और वो भी जो भक्ति कर रहा है, सिर्फ वही हाथ लगा सकता है। भारत में जब गांधी के समय में वहाँ पे आंदोलन चल रहा था, और जो शूद्र लोग थे, जैसे चांडाल थे, झाड़ू मारने वाले थे, उनको मंदिर में जाने से रोका जाता था और वैदिक परंपरा अनुसार और उनको मंदिर में प्रवेश नहीं था। क्यों? क्योंकि वो अशुद्ध रहते हैं, इसलिए उनको अलाउड नहीं होता। लेकिन इसके विपरीत उनको दूसरा काम दिया जाता है ताकि वो सेवा करके भक्ति में आगे बढ़ सके, भक्तों का संग करके आगे बढ़ सके। एक गृहस्थ, एक मनुष्य जो गृहस्थ है, उसे कोई भी उसको बंधन नहीं है, लेकिन उसने शुद्ध होना चाहिए, और ये शुद्धता का जो प्रवास है वो उसको स्वीकारना चाहिए। गांधी जी wanted to make them clean simply by stamping. ओके, गांधी जी सिर्फ उनको जो है सिर्फ नाम मात्र उनको स्वच्छ जो है उनको बनाना चाहते थे। एक नाम दे दिया था, एक मनगढ़ंत नाम दे दिया था, हरिजन, यानी हरि के जन, यानी भगवान के पुत्र। और इसीलिए काफी बड़ा जो है एक क्या बोलते हैं, घमासान जो है एक आंदोलन चल रहा था मंदिर वालों के बीच में और गांधी के फॉलोअर्स में। परंतु जो आज का जो नियम है, ये जो नियम शास्त्रों का है कि अगर कोई भी, यानी अभी जिसकी बात कर रहे हैं कि किसने हाथ लगाना चाहिए, उसके बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे ये कह रहे हैं ये शास्त्रों का नियम है, और अगर कोई शुद्ध है तो वो मंदिर में प्रवेश कर सकता है। और हमने इसके कई सारे हम लोगों ने निर्देश देखे थे कि अगर
किसी ने डेड बॉडी देखी है तो मंदिर नहीं जा सकता, किसी ने नहाया नहीं है, अशुद्ध है, टॉयलेट गया है, नाखून काटा है, तेल लगाया है, बहुत सारा इंस्ट्रक्शंस था कि ऐसे व्यक्ति ने मंदिर में नहीं जाना चाहिए। किसी के घर में मृत्यु हो गई है तो ये सब जो है ये शास्त्रों का नियम है, तो ऐसे परिस्थिति में मंदिर नहीं जाना चाहिए। ओनली वन, सिर्फ एक जो वैष्णव परंपरा में जिसका दीक्षा हुआ है, और सिर्फ दीक्षा हुआ नहीं, मतलब कभी कभी ऐसा होता है सिर्फ लोग दीक्षा लेते हैं लेकिन उसका पालन नहीं करते। तो यहाँ पे श्री रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं उसने दीक्षा लिया है, प्लस वो अच्छी तरह से सारे जो है एकदम कठोरता से नियम का पालन कर रहा है। सिर्फ वही व्यक्ति जो है वो प्रवेश कर सकता है और भगवान के विग्रह को हाथ लगा सकता है। और जो कोई व्यक्ति जो इस विग्रह को हाथ लगाता है उसने ऐसे सारे नियमों का पालन करना चाहिए, और ऐसे जो अगर करता है तो वो तुरंत सारे भौतिक कल्मश, भौतिक पापों से उसका जो है उसका सारा नाश हो जाता है और उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं सिर्फ भगवान के विग्रह के चरण कमल को हाथ लगाने से वो सारे पाप जो है उसके मिट जाएंगे उसके। तो ये भी एक पावरफुल स्टेटमेंट है। फिर आगे भगवान के विग्रह का दर्शन करना। अब यहाँ पे कह रहे हैं वराह पुराण में एक स्टेटमेंट आता है जहाँ पे कहा गया है भगवान की श्री कृष्ण के विग्रह को देखने के लिए जो है उसको कहा गया और उसे सराहा गया है ऐसे एक्टिविटी को। तो एक भक्त कहते हैं, हे प्रिय वसुंधरा, जो कोई व्यक्ति वृंदावन जाता है और भगवान गोविंद देव का विग्रह देखता है वो तुरंत यमराज के माया जाल से मुक्त हो जाता है। उनके कोर्ट हाउस यानी उनका जो भी उनका नियम है और उनके नियमावली से वो अलग हो जाता है और वो इस ब्रह्मांड के सबसे उच्चतर लोक में जाने के लिए उसको परमिशन मिल जाता है जहाँ पे देवता लोग रहते हैं। इसका मतलब ये है कि कोई साधारण व्यक्ति भी अगर वृंदावन जाता है, जस्ट इंक्विजिटिव, अरे कोई ऐसा सोचते ना जैसे बहुत से लोग पिकनिक के लिए जाते हैं, अरे क्या है वृंदावन में, चलो देखते हैं। अगर ऐसा भी कोई साधारण व्यक्ति भी अगर किसी तरह अगर एक चेक करने के लिए भी अगर वृंदावन जाता है और बाई चांस अगर उससे मंदिर दिख जाता है, वो भी खास करके गोविंद देव जी का, और यद्यपि अगर वो एलिवेटेड नहीं है, उसका भक्ति इतना ऊपर नहीं है, आध्यात्मिक लेवल पे नहीं है इतना, फिर भी वो सबसे इस ब्रह्मांड के सबसे उच्चतर लोक तक जा सकता है। इसका मतलब ये है कि जस्ट भगवान गोविंद देव का विग्रह देख लेने से या उनका दर्शन कर लेने से वृंदावन में उसे सारे जीवन के सारे क्या बोलते हैं पुण्य प्राप्त हो जाते हैं। तो ये भी एक दूसरा मतलब, इसके पहले देखा था भगवान के विग्रह को हाथ लगाना, और दूसरा था खाली दर्शन करना। इवन दर्शन करना भी कितना भगवान के विग्रह का दर्शन करना भी बहुत ही पुण्य, यानी कितना हमको ऊपर उठा सकता है। फिर हम लोग देखते हैं ऑब्जर्विंग आरती एंड सेलिब्रेशंस ऑफ द लॉर्ड। यहाँ पे आरती जब होती है तो वहां पे हमको जाके जरूर देखना चाहिए, और जो भी उत्सव है भगवान के वो देखने चाहिए। तो आरती और उत्सव जो भी चल रहा है भगवान का, उसका जरूर हमें उत्सुकता से उसका दर्शन करना चाहिए। स्कंद पुराण में एक स्टेटमेंट आता है जहाँ पे सिर्फ आरती, भगवान की जो विग्रह की आरती देख लेने से उसका रिजल्ट बताया गया। उसमें कहा गया है अगर कोई भगवान के सम्मुख आ जाता है जब आरती चल रही होती है तो वो सारे पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है, भले ही वो कितने हजारों साल पुराने हो। और उसे एक ब्रह्म हत्या के पाप से, किसी ब्राह्मण की भी हत्या की है तो जो सबसे बड़ा पाप माना जाता है उससे भी वो मुक्त हो जाता है। जैसे हमने पहले ही बताया है, यहाँ पे रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जैसे हमने पहले बताया है अलग अलग प्रकार के उत्सव होते हैं जो पालन करते हैं।
जैसे भगवान कृष्ण का जन्मदिन है, भगवान रामचंद्र का जन्मदिन है, बड़े बड़े वैष्णव आचार्यों का जन्मदिन है, झूलन यात्रा है, और जहाँ पे भगवान को झूले में बिठा के उनको झूला झुलाते हैं, डोला यात्रा है। तो ऐसे ऐसे जो है सेरेमनीज है, उनको देखना चाहिए। इन ऑल फेस्टिवल्स, सारे ऐसे उत्सव में भगवान को रथ में बिठा के उनको घुमाते हैं और इस शहर में पूरा उनको चक्कर लगाते हैं, ताकि भगवान का दर्शन सभी लोग कर सके। इसमें भविष्य पुराण में एक स्टेटमेंट आता है, कहा गया है कि ऐसे जो उत्सव हैं, अगर कोई एक चांडाल, डॉग ईटर, यानी इंग्लिश में प्रभुपाद जी इसको कहते हैं डॉग ईटर, चांडाल, यानी बहुत ही मतलब है सबसे, जो हमारा जो सिस्टम है जैसे वर्णाश्रम, उसमें सबसे पहले ब्राह्मण, फिर उसके नीचे क्षत्रिय, और उसके नीचे वैश्य, और उसके नीचे शूद्र। तो ये जो चांडाल है ये शूद्र के भी नीचे होता है, मतलब फोर्थ क्लास मैन इज शूद्र, और शूद्र के भी नीचे होता है चांडाल, मतलब एकदम वो पतित है वो। और ऐसा व्यक्ति भी अगर ऐसा उत्सव देख लेता है जस्ट एक उत्सुकता वश, क्यूरियोसिटी की वजह से, तो अगर वो भगवान का रथ पे दर्शन करता है तो उसे भगवान के पार्षद के समान ही समझा जाता है, कि ऐसा समझ लेना चाहिए कि वो भगवान का पार्षद ही है। तो इसमें आगे अग्नि पुराण में एक स्टेटमेंट आता है, जिसमें कहा गया है अगर कोई व्यक्ति बहुत ही आनंद पूर्वक भगवान के विग्रह की आराधना करता है मंदिर में, तो उसे क्रिया योग का सारा फल मिल जाता है, जो पंचरात्र में इसका वर्णन किया गया है। क्रिया योग एक ऐसी पद्धति है जो प्रैक्टिकल डिवोशनल सर्विस यानी भक्ति के समान ही है, लेकिन वास्तव में ये जो योगी जन है उनके लिए है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये जो योगी है ये धीरे धीरे प्रयास करके वो भक्ति के स्तर तक उठ सकते हैं। यहाँ पे हम लोग ये समझ सकते हैं योगी भी जो है वो भक्तों के ऊपर नहीं, भक्तों के नीचे है। भक्त जो है एक भक्त भी जो है वो योगियों के ऊपर आता है। तो यहाँ पे अपना आई थिंक सो 9th चैप्टर खत्म होता है। किसी का कोई डाउट है, कोई एडिशनल कमेंट है, कुछ प्रश्न है तो लेते हैं। हरे कृष्णा। यस जया, टेल मी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न था। एक बार आपने कहा था कि जैसे मैंने तभी भी एक बार प्रश्न ये पूछा था एक क्लास में आपसे कि आपने कहा था कि वृंदावन में, जैसे आपने अभी भी कहा कि कितने लोग ऐसे पिकनिक समझकर भी जाते हैं देखने के लिए कि भाई क्या है, इतनी वृंदावन की महिमा लीला सुनते हैं हम लोग। और जो नॉन इस्कॉन से हैं वो भी सोचते हैं कि भाई इतने संत पुरुष महापुरुष जाते हैं तो देखते हैं हम भी जाके क्या है। तभी प्रभु जी मैंने आपसे एक बार पूछा था, तो तभी आपने ये कहा था कि ऐसे ही कोई नहीं जा सकता, भगवान की इच्छा होनी चाहिए और भगवान की भी मंजूरी होनी चाहिए, उनकी कृपा होनी चाहिए, तभी वो लोग आ सकते हैं। तो प्रभु जी मेरा एक प्रश्न था कि यहाँ पर जो मीन्स मेरी मॉम थी, उनके भी ग्रुप के वो लोग भी गए ऐसे ही। मुझे लगा कि अरे ये लोग कैसे चले गए। और प्रभु जी आपको याद होगा, अभी जो मेरे टीचर है, आपको मैंने बताया होगा, आपको याद होगा, वो भगवान में मानते ही नहीं और वो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। वो लोग भी प्रभु जी वृंदावन जाके आए। मतलब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, जो भगवान को नहीं भी मानते हैं और पता नहीं मतलब उनके बारे में बोलते हैं कि तो भगवान का, हम जो जन्माष्टमी मनाते हैं ये सब तो भ्रम है। ये जो मेरे रेकी के टीचर, और ये मतलब आराम से जाके आते हैं वृंदावन। मुझे यही समझ में नहीं आता है। कभी कभी भक्त लोग भी तरस रहे होते हैं और ऐसे लोगों को भगवान आसानी से देता है, जबकि आपने तो कहा था कि भगवान की कृपा होनी चाहिए, उनकी इच्छा होनी चाहिए, तभी कोई ऐसे ही नहीं आ सकता, ऐसे ही कोई नहीं आ सकता भगवान की ब्रजभूमि पे। तो प्रभु जी ये कैसे होता है, ये मतलब ये लोग कैसे जा पा रहे हैं जो भगवान को मानते भी नहीं है, फिर कैसे? प्रभु जी प्लीज इस पे थोड़ी दृष्टि डालें प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी, बहुत अच्छा करती है। तुम सिर्फ अभी इनका जो है देखा जोखा देख रही हो कि अभी इन्होंने कोई पुण्य कर्म नहीं किए हैं, या इन्होंने कोई कुछ अच्छा काम नहीं किया है, या भगवान को नहीं मानते। लेकिन इनके पहले के कर्म क्या है, पिछला जन्म क्या था, उन्होंने क्या क्या पुण्य किया है, वो हमको नहीं पता।
अभी हम लोग का जो टाइम ऑफ फ्रेम जो रेफरेंस है, हम लोग जो देख रहे हैं, तो किसी व्यक्ति को हम 2 साल से 4 साल से जानते हैं या 10 साल से जानते हैं या मैक्सिमम ये लाइफ टाइम से जानते हैं, तो उसके हिसाब से हम लोग सोचना शुरू करते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा, लेकिन उसने पिछले जन्म में क्या पुण्य किया है, उसके पहले जन्म में क्या पुण्य किया, 100 जन्म पहले क्या पुण्य किया, वी डोंट नो एनीथिंग। तो वो जो उसने जमा किया हुआ है वो उसके काम में आता है, भले ही वो नालायक हो, बाद में बन गया हो, जो भी हो, वो जब उसका जो 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 पुण्य फल जमा है वो उसको मदद करता है भगवान का दर्शन कराने में, और वहां पे उसका ये जो है वो यूज होता है। और जैसे हम लोग अजामिल का भी उदाहरण देखते हैं, और अजामिल भी जो था 25 साल तक जो था वो बहुत अच्छा भक्त था, बहुत अच्छा अपने पिता की सेवा कर रहा था, अपने गुरु की सेवा कर रहा था, सब कुछ कर रहा था। लेकिन 25 साल की अवस्था में जब वो जंगल में गया तो उसका दिमाग फिर गया और वो ऐसा पापी बन गया, और अंत समय में उसने अपने बेटे का नाम नारायण रखा। क्यों? क्योंकि उसके पहले का सब जो था कर्म जमा थे उसके, और भगवान का कृपा भी था, भक्तों का कृपा था, तो इट्स ऑल कॉम्बिनेशन ये। तो हम लोग कभी खाली ये नहीं सोचना चाहिए अरे ये तो ऐसा है, नालायक है ये। तो योर टाइम ऑफ रेफरेंस ऑफ टाइम फ्रेम जो है तुम देख रही हो, उसको कुछ व्यक्तियों को 1 साल से 2 साल से जानती है, लेकिन उन्होंने पहले कुछ किया होगा, डोंट नो, वो जो है वो काम में आता है। ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी, तो ऐसे तो फिर मतलब कोई भी कितनी भी अंट शंट कुछ भी करने लग जाए और वो ये सोच सकते हैं ना कि मतलब अभी हम कुछ पुण्य कर लेते हैं, थोड़ा बहुत भगवान का नाम ले लेते हैं, और फिर हो सकता है कि बाद में भगवान की कृपा हो जाएगी हम पर, जैसे बाकी सारे लोग हैं, और फिर भी उनको कुछ मिल सकता है ना चांस। नहीं, ये पाप हो जाएगा, ये पाप हो जाएगा। ये है ना, जैसे जो 9th ऑफेंस है, भगवान के बल पर पाप करना, वो नहीं करना चाहिए। अगर हमने पहले कुछ किया है, हम लोग अच्छे भक्त के संग में आए हैं और हम उससे निकल गए, तो हमको फिर से वो पाप नहीं करना चाहिए। जैसे हम लोग कल या परसों पढ़ रहे थे, उसमें यही था कि एक बार हम जब उससे निकल गए, हमने कोई पाप किया, उसका प्रायश्चित कर लिया हो, तो फिर से वही कार्य नहीं करना चाहिए हम लोगों को। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं, दूसरे अध्याय में आई थिंक श्लोका नंबर 59 के तात्पर्य में आता है, 59 या 60 में आता है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि कोई ये सोचे, जैसे बहुत से लोग हैं वो पूरा हफ्ता पाप करते हैं, फिर एक दिन मंदिर में जाते हैं और भगवान से क्षमा मांगते हैं, भगवान मुझे क्षमा कर दे, मैं अभी पाप नहीं करूंगा, और सारा पाप धुल जाते हैं। फिर से वो मंडे से फिर से उसी काम में लग जाता है, फिर वो वही काम करता है, फिर हर संडे को मंदिर में पहुंच जाता है या चर्च में पहुंच जाता है। तो दिस इज सिंफुल एक्टिविटी। ये इसको भगवान इसको नहीं सुधार सकते। तो ये जो सोचना कि मैं भगवान के बल पे पाप करूं, ये गलत है। हाँ, एक बार अगर गलती से कुछ हो गया और फिर उसने उसका प्रायश्चित किया, तो फिर वो ऐसा व्यक्ति जो है, उसको जब शर्म आएगी तो फिर वो ऐसा काम नहीं करेगा। वो जैसे किसी का गलती से हत्या हो गया, तो उसको बुरा लगेगा, अरे मेरे से ये क्या काम हो गया, लेकिन उसको जो है गवर्नमेंट थोड़ा सा छूट दे देती, चलो इसको पता नहीं था, गलती से हो गया, तो उसको कम कर देती। लेकिन एक जो सीरियल किलर है, उसको कोर्ट माफ नहीं करती, क्योंकि पता है कि इसका मेंटेलिटी कैसा है। तो यही एप्लीकेबल होता है अपने जीवन में। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो प्रभु जी एक बार जीपावन प्रभु जी ने भी उनको भी ये से मिलता जुलता क्वेश्चन पूछा था प्रभु जी, तो उन्होंने भी यही कहा था, जैसे कुछ लोग बोलते हैं, जैसे हम ये कहावत भी आती है कि मुंह में राम बगल में छुरी, और फिर वो कुछ ऐसे लोग हम सुनते हैं वो जयराम जी की या राम राम सा राधे राधे जय श्री कृष्णा बोलते हैं। तो फिर मैंने उनसे पूछा, फिर प्रभु जी वो कपट कैसे करते हैं ऐसे लोग? एक बाजू वो लोग ऐसे बोलते हैं जय श्री कृष्णा, फिर दूसरी वही लोग होते हैं कपट करते हैं, लोगों को रखा हुआ खाना खिला देते हैं। तब क्या उनका विवेक उनको नहीं बताता कि सामने वाला भी जीवात्मा है, हम उनको कैसे ठग रहे हैं रखा हुआ खाना देके, हम भगवान का नाम लेके। और प्रभु जी एक मिनट, नहीं प्रभु जी नहीं, सिर्फ एक मिनट, तो वो कहते हाथी का स्नान हुआ ना प्रभु जी, ये तो
यस यस यस। हम लोगों को हर इंडिविजुअल का हम लोग नहीं देख सकते कि ये क्या कर रहा है। मैं कई बार तुमसे यही बोलता हूँ, तुम हर इंडिविजुअल का उसका लाइफ चेक नहीं कर सकती, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है। अभी यहाँ पे हम लोग ये बता रहे हैं कि क्या होना चाहिए। अब कोई पाप कर रहा है, मुंह में राम बगल में छुरी कर रहा है, तो हम लोग उसको कुछ नहीं कर सकते ना, उसको तुम चेंज नहीं कर सकते। उसका अगर चोरी करने का वृत्ति है तो वो चोरी करेगा, किसी का पाप करने का वृत्ति तो पाप करेगा। अब यहाँ पे हमको रूप गोस्वामी जी बता रहे हैं क्या होना चाहिए, तो हमको उसको देखना है कि रूल्स क्या है और कैसे मैं अपना जीवन उसके हिसाब से चलूं। इंस्टेड ऑफ दैट अगर तुम देखोगे अरे मेरा बाजू वाला तो चोरी कर रहा है, मैं भी करता हूँ, दैट इज रॉन्ग। हम लोगों को नहीं देखना है, हम लोगों को शास्त्र देखने हैं। शास्त्र में क्या लिखा है, साधुओं ने क्या कहा है, भगवान ने क्या कहा है। इसके लिए हम लोग भगवान के श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता की बात करते हैं। कोई भी बाबा आके खड़ा हो गया और बोल दिया मैं ऐसा करो वैसा करो, एक दिन लाल चटनी खाओ, एक दिन हरी चटनी खाओ, वैसे नहीं है हम लोग ऐसा लोगों का नहीं सुनते हम लोग। ओके जी प्रभु जी, जी प्रभु जी। हाँ, तो जो लोगों का नहीं सुनना है, लोगों को नहीं देखना है। यू आइडेंटिफाई मिस्टेक्स इन योरसेल्फ, मेरे में क्या मिस्टेक और उसको मैं कैसे सुधारूं। इसको दूसरों में मिस्टेक नहीं देखना है हम लोगों को कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, ये ऐसा क्यों कर रहा है। अब जो हम लोग जी जब प्रभु जी। शास्त्र पढ़ते हैं तो हम लोगों को ये देखना है कि मेरे अंदर अब क्या क्या खामियां हैं इसमें, और उसको लिस्ट आउट करना है और उसको एक एक करके ये पहले ये इसको खत्म करो, इसको खत्म करो, इसको खत्म करो, इसको खत्म करो। तो ऐसा वी नीड टू आइडेंटिफाई दैट। लेकिन दूसरों का गलती देखते रहेंगे तो फिर वी विल नेवर इंप्रूव इन आवर लाइफ। तो ये एक चीज हमेशा याद रखना चाहिए कि वी नीड टू क्या बोलते हैं ना, सेल्फ इवेल्युएशन इंट्रोस्पेक्ट, करना है हम लोगों को। जी प्रभु जी, इंट्रोस्पेक्ट करना है ना अपने आप को, इंट्रोस्पेक्ट करना है। यस इंट्रोस्पेक्ट करना है या सेल्फ इवेल्युएशन करना है कि अब मैं क्या करूं आगे। ऐसा ऐसा चीज है। अभी यहाँ पे मैंने भगवत गीता में ये सुना, ओ ये तो मेरे इस स्वभाव से मैच खाता है, तो मतलब ये यहाँ पे लिखा है भगवत गीता में गलत है, तो मुझे ये काम नहीं करना है। तो वी शुड कीप, बट इंस्टेड ऑफ दैट अगर हम ये देखेंगे अरे ये व्यक्ति तो ऐसा है, भागवत में लिखा है बोला सही है, ये ऐसा है, या वो व्यक्ति वैसा है, ये व्यक्ति ऐसा है, ये माता जी ऐसी, ये प्रभु नहीं, डोंट डू दैट, दैट इज नॉट आवर बिजनेस। वैष्णव जो है वो दूसरों को अच्छा समझता है और खुद को तुच्छ समझता है कि मेरे जैसा पापी कोई नहीं है, और इसके लिए वो हमेशा इंट्रोस्पेक्शन में लगा रहता है कि मैं अपने आप को कैसे सुधारूं। वो दूसरों की गलती कभी नहीं देखता। इसके लिए नारद मुनि जी ने, मैं कई बार बोला, नारद मुनि कंस को भी देखते थे तो वो पूरा उनको साक्षात दंडवत प्रणाम करते थे। अरे कितना बड़ा भक्त है भगवान का, 24 घंटा भगवान को याद करता है। ये जब देखो नीला कलर भी देखे तो कृष्ण का याद आता है। सो दैट शुड बी आवर एटीट्यूड। एक वैष्णव का एटीट्यूड, एक अच्छे भक्त का एटीट्यूड ये है कि वो इंट्रोस्पेक्ट करता है। हरे कृष्ण। यस सानिका माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु। मुझे 2 क्वेश्चन है। जैसे कि आपने अभी पहले लेक्चर में बताया अभी कि भगवान का दर्शन करने से हमारा जो भी है वो सब खत्म हो जाता है। तो सिर्फ आपने वृंदावन का नाम लिया प्रभु, तो हम जैसे कि अलग अलग जैसे है पंढरपुर भी है, तो वहां पे दर्शन करने से मात्रा से मतलब जो फल मिलेगा वो नहीं मिलेगा क्या प्रभु? ओके अच्छा। अब इसमें ये मैं बुक में तो यही दिया है, वृंदावन का नाम दिया है, लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग इसको अगर समझने का प्रयास करें तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ये कह रहे हैं कि ऐसे भगवान कृष्ण का दर्शन करने से, तो भगवान कृष्ण पंढरपुर में भी है, मायापुर में भी है, वृंदावन में भी है, द्वारका में भी है। तो वो जो पर्सनालिटी है भगवान कृष्ण, उनका अपने को दर्शन करना है, तो चाहे फिर वो कहीं पे भी हो, और भगवान का दर्शन करने से जरूर फल मिलता है हम लोगों को। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु। और जैसे कि जय माता जी ने अभी एक क्वेश्चन पूछा था कि जहाँ पे वो मतलब वृंदावन में घूमने के लिए भी जाते हैं लोग ऐसे भी, तो हाँ उनको भी वो फल मिलता है। तो जैसे कि आपने हमें उनका आंसर दिया कि उनके वो कर्म के गए के कर्म होंगे, उस हिसाब से उनको वो मतलब वहां पे जाना होगा और उनको वो ऐसा फल मिलता है। प्रभु मेरा एक क्वेश्चन है कि गए टाइम के उनके कर्म है, मैं मानती हूँ। तो जैसे कि पहले लेक्चर में बताया गया था कि जब हमारी भक्ति में हम आते हैं
तो कुछ भी हम करें, मतलब जैसे अब थोड़ा सा भी भक्ति रहता है तो वो अगले जन्म में कैरी फॉरवर्ड होता है। तो मतलब जैसे कि उससे आगे हम भक्ति कर सकते हैं। तो मुझे ये पूछना है प्रभु कि उनका कर्म बहुत पहले अच्छा होगा तो उनको क्यों भक्ति नहीं मिली प्रभु? हरे कृष्णा। यस, हरे कृष्णा, गुड क्वेश्चन माता जी। अब यहाँ पे हम लोग को ये समझना है दो चीजें, एक है भक्ति और एक है अच्छा कर्म। अच्छा कर्म यानी किसी को प्यास लगा है उसको पानी पिला दिया, किसी को भूख लगा है उसको खाना खिला दिया, किसी के पास कपड़ा नहीं है उसको कपड़ा दे दिया। तो ये जो पुण्य कर्म है जिससे पुण्य प्राप्त होगा, भक्ति करेंगे तो पुण्य नहीं मिलेगा अपने को। तो यहाँ पे जो बात हो रही है, जो हम लोग बता रहे थे, वो जो पुण्य कर्म की है उनकी बात हो रही। तो जो पुण्य कर्म जब ज्यादा जमा होते हैं तो उनको एक मौका मिलता है कि वो अच्छे ऐसा कुछ भगवान का दर्शन कर सके या कुछ कर सके। और वहां पे अगर भगवान की कृपा से या किसी वैष्णव की कृपा से वैष्णव के संगत में आ जाता है और उसको कुछ प्रवचन दे देता है, भाई तुम ये करो, 1 माला चालू करो या 2 माला चालू करो या भगवत गीता पढ़ो, भागवतम पढ़ो, ठीक है, कुछ नहीं तो भगवत गीता सुनो, भागवतम सुनो। और वो जब चालू करता है तो वहां से उसका भक्ति का प्रोसेस स्टार्ट होता है। अभी तक जो था उसके पुण्य कर्म जमा थे, लेकिन भक्ति कब चालू करेगा? जब वो भगवान के प्रति कोई कार्य करेगा, जैसे भगवत गीता सुनेगा, जप करेगा, भागवतम सुनेगा। जैसे जो भक्ति के 9 अंग है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, ये 9 में से भले 9 नहीं, कोई एक भी करे, खाली सुनने का भी काम करे तो भी वो काम करेगा। ओके माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। और एक क्वेश्चन है प्रभु, जैसे कि अभी आपने बताया कि हमें ऐसा नहीं है कि कोई भी, मतलब जो भी आपने अभी नाम लिया उसमें से कुछ भी होता है, जैसे कि कोई भजन भी सुनता है तो वो भी, जैसे कि गए टाइम में आपने बताया है ना कि वो भी भक्त के मुखारविंद से सुनना जरूरी रहता है ना प्रभु, कि हम किसी यस के, है ना? यस 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 मतलब कीर्तन सुनने, मतलब जैसे कि किसी को कुछ आता नहीं है, एग्जाम्पल एक कोई अनपढ़ है जिसको कुछ आता भी नहीं है, तो उसको, मतलब जैसे कि हर किसी का वो अलग अलग ये रहता है ना। अभी देखो, मेरा मेरा मैं लेती हूँ तो मुझे अभंग ही पसंद है। तो मतलब मुझे जो पसंद है वो मैं सुनती हूँ, अभंग सुनती हूँ। तो प्रभु मुझे पूछना है कि वो सिर्फ अभंग जो मैं सुनती हूँ तो वो सिर्फ भक्त के मुखारविंद से सुनेंगे तो ही उसका फल मिलता है, नहीं तो ऐसे सुनेंगे तो नहीं मिलेगा ना प्रभु? इसमें यहाँ पे ये है कि अगर कोई भक्त के मुंह से सुनते हैं, अभी जैसे तुकाराम महाराज थे, वो उनसे जितने लोगों ने अभंग सुना वो काफी भक्ति में आगे बढ़ गए। बट आजकल ये जो अभंग आते हैं, ये भी जो अगर वारकरी लोग गा रहे हैं, जो शुद्धता का पालन करते हैं, भगवान का अच्छा सा भक्ति करते हैं, उनसे सुनेंगे तो फायदा होगा हम लोगों को पक्का 100%। लेकिन ये जो प्रोफेशनल रिसाइटर है, जैसे हम लोग ने देखा था कि जो पैसे के लिए जो कुछ भी काम करते हैं, आज मौका मिला तो कव्वाली भी गाएगा और कभी मौका मिला तो वो भजन भी गाएगा, कभी मौका मिला तो अभंग भी गाएगा। तो ऐसे जो जो पैसे के लिए काम करता है, इनके मुख से सुन के अपने को कोई लाभ नहीं होता। एक्चुअली मैं बहुत साल पहले, 25-30 साल पहले मैंने जब स्टार्ट किया तो जो जगजीत सिंह का मैं भजन सुनता था, तो बहुत अच्छा लगता था मुझे। अनूप जलोटा और जगजीत सिंह और ये सब ऐसे प्रोफेशनल लोगों का सुनता था, लेकिन मेरे जीवन में कभी चेंज नहीं आया। जब मैं दुबई में आया तो वहां पे मुझे एक भक्त ने देखा, बोलते तुम अच्छा भजन, तो मैंने बोला मैं अनूप जलोटा जगजीत सिंह इनका सुनता हूँ। उन्होंने बोला वो आप इसको साइड में रखो थोड़ा दिन और आप ये सुनो। और उन्होंने जो शुद्ध भक्त है इंद्र प्रभु, उनका मुझे कैसेट दिया मुझे सुनने के लिए। उस टाइम पे कैसेट हुआ करता था, तो वो सब सुना, ऐसा परिवर्तन हो गया लाइफ में, क्योंकि वो एकदम शुद्ध भक्त है वो इंद्र प्रभु। और उनका मुख से जब ये कीर्तन सुना तो मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन आया। और फिर उन्होंने मुझे बताया प्रैक्टिकली, बोलते ये लोग जो है, ये लोग मांस खाते हैं,
मच्छी खाते हैं, दारू पीते हैं, कभी सब गलत काम करते हैं ये लोग। तो ये लोग भक्त नहीं है, ये लोग खाली पैसे के लिए काम करते हैं। तो इन लोग, नो डाउट, इनका सुर बहुत अच्छा है, ताल बहुत अच्छा है, एंड जो एक जो नवसिखिया है उसको बहुत अच्छा लगता है बाहर से सुनने के, अरे वाह वाह वाह, मस्त मस्त एकदम। लेकिन हमारा भक्ति जो है वो जागृत नहीं कर सकती ये लोग कभी भी। अब प्रभुपाद का आप सुनो कीर्तन, सिंपल एकदम, कोई ट्यून ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है, या कोई ऐसा स्पेशल कुछ इतना सारा इंस्ट्रूमेंट नहीं है, लेकिन प्रभुपाद जी कितना दिल से गाते हैं, और वो जब सुनता है तो हमारे हृदय को लगता है और हमारा भक्ति जागृत होता है। सिंपल एकदम, मतलब एक कुछ है, एक करताल है, एक मृदंग है, थोड़ा सा हारमोनियम, वेरी सिंपल है, सब कुछ भी। तो कोशिश, मतलब ये भी रूल है कि ऐसा अगर हम लोग भक्तों के मुख से सुने तो ज्यादा फायदा। ऐसे भागवतम भी बोलते हैं हम लोग, भागवतम भी जब सुनते हैं हम लोग तो इट शुड बी फ्रॉम डिवोटीज। जो पैसा कमाने के लिए, जैसा हम लोग देखते हैं कुछ लोग उनके पास जाते हैं तो बोलते हैं भाई कितना करोड़ दे रहा है 7 दिन का, वो बोलते हैं इतना करोड़, ओके ठीक है, इतना लाख दे रहा है, इतना। और इनका पंडाल में लोग भी आते हैं, वैसे 5 लाख 10 लाख 20 लाख लोग रहते हैं इनके पंडाल में, लेकिन इनका पंडाल में जो लोग आते हैं वो इनके बोलने से शायद कुछ थोड़ा बहुत इन पे असर, मतलब वही होता है कि वो डांस करते हैं थोड़ा सा, तो सही में करते हैं या दूसरों को दिखाने के लिए करते हैं, वी डोंट नो। लेकिन जैसे ही बाहर आते हैं फिर वही काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य, सिगरेट पीना, दारू पीना, सब वापस शुरू हो जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन भक्त के मुख से सुनेंगे हम लोग, पूरा लाइफ चेंज हो जाएगा हम लोग का। हम लोग देखते हैं कि कैसा हम लोग जो है, एक एक भक्त जो है वो अपना जब बताता है कि कैसे एक भक्त के का बात सुनने से उसका लाइफ चेंज हो गया। तो ये बहुत जरूरी है माता जी। हम लोग जो है किसी के भक्त का जो है कीर्तन, भजन या अभंग, जैसे तो अपने लोकनाथ महाराज है, उनका बहुत अच्छे अच्छे अभंग है, फिर प्रभुपाद जी का कीर्तन है, और ऐसे ऐसे जो कीर्तन है, ऐन्द्र प्रभु के कीर्तन है, ये हम लोग को सुनने चाहिए। तो ये दिस विल चेंज अवर लाइफ। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच प्रभु, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा मुझे। और सही में मतलब जैसे आपने जैसे ये बताया कि या कीर्तन करे या चैंटिंग करे या मतलब जो भी करने पर भगवान के पास हमारी ये होना जरूरी रहता है ना प्रभु, कि मतलब उनका नाम मुख में आना बहुत जरूरी रहता है। तो थैंक यू सो मच प्रभु, बहुत अच्छा आंसर दिया। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। थैंक यू माता। हरे कृष्णा। यस, जय हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन बीच में डेवलप हुआ जब आप माता जी के प्रश्न का उत्तर दे रहे थे कि जो ये लोग जैसे अनूप जलोटा हो गए या ऐसे जो लोग ये कमर्शियल गाते हैं भगवान के भजन, तो कमर्शियल वे में गाते हैं, उनको उसके लिए पैसे मिलते हैं। प्रभु जी, मेरा इसमें ये प्रश्न था कि भले ही वो लोग कितने सुरीले हैं और वो सब जो गा भी रहे हैं या भागवत का पाठ भी कर रहे हैं, आजकल भागवत के पाठ के भी पैसे लिए जाते हैं, जबकि इस्कॉन में तो कोई पैसे नहीं चार्ज करते। तो हम देख रहे हैं क्लियरली कि ये सब पैसे के लिए किया जा रहा है। तो हम प्रभु लोग जी 4 साल से भागवतम कर रहे हैं हम लोग। वही तो, हमको कितना कमा फ्री लेना में चाहिए। फ्री में कर रहे हैं हम लोग, वही तो, डेली सुबह शाम कर रहे हैं डेली हम लोग। वही हाँ, प्रभु जी, तो मेरा वही मैं प्रभु जी मैं वही सोच रही थी कि अगर ये लोग तो पैसे के लिए करते हैं, नो डाउट, मतलब जो अभी अनूप जलोटा और ऐसे भी कई सारे कमर्शियल सिंगर्स हैं, लोकल भी कमर्शियल सिंगर्स होते हैं, रीजनल भी, तो और जो भागवत के लिए पैसे चार्ज करते हैं, तो इन लोगों को प्रभु जी मेरा प्रश्न था कि इनका क्या मतलब, कुछ भी कर रहे हैं, भले ही ये लोग पैसे के लिए कर रहे हैं, लेकिन भगवान तो इनको भी मतलब देखते होंगे ना कि ये भी तो कर रहा है। See again you are looking to people. नहीं प्रभु जी, रूल्स इनके को उद्धार देखो। के लिए भगवान नहीं देखते क्या? एटलीस्ट भगवान का नहीं, नाम that तो is- ले रहे हैं वो ना। हम लोग नहीं, हमको पता नहीं ना भगवान कैसे कृपा करेंगे, वैष्णव कैसे कृपा करेंगे, वी डोंट नो। विल नॉट टॉक ऑफ सम अनसर्टेनिटी। इनका ऐसा भी हो सकता है, ओके, इनका ऐसा भी हो सकता है भक्ति में आ जाए, हो सकता है वो भक्ति में आने के बाद फिर वो दारू पीना शुरू कर दे, मांस खाना शुरू कर दे। विल नॉट टॉक ऑफ अनसर्टेनिटी। अब सर्टन क्या है, हमको रूल्स पता है, ये शास्त्र है, इसमें रूप गोस्वामी ऐसा बोल रहे हैं और ये हमको करना है।
अब वो कौन क्या कर रहा है, अगेन इट विल बी सेम थिंग कि लोगों से हम लोगों को मतलब उसका कुछ भी हो सकता है, वी डोंट नो। हो सकता है वो उसको कुछ फर्क पड़े नहीं पड़े, उसने कितने पाप किए हैं, तो बहुत सारा पैरामीटर्स है विच वी कैन नॉट डिफाइन। हो सकता है उसने इतने पाप किए हैं कि वो कभी उभरे ही नहीं हुआ, मतलब ऐसा तो नहीं बोल सकते लेकिन उसका जो क्या बोलते हैं ना, जैसे 7वें अध्याय में कहा, ये शाम तंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणम, जब तक उसके पूरे पाप खत्म नहीं होते वो भक्ति में नहीं आ सकता। तो वी डोंट नो, वी डोंट विल नॉट टॉक ऑफ अनसर्टेनिटी, वो ऐसा भी कर सकते हैं क्या, ऐसा भी, मतलब हवे में बात नहीं करते हम लोग। विल टॉक एज पर रूल्स, एज पर शास्त्र। शास्त्र में ये कहा गया, ये पुराण में ये कहा गया, भगवद गीता में ये कहा गया है, और भागवतम में ये कहा गया। विल टॉक अबाउट दैट। ओके। जी प्रभु जी, मैं प्रभु जी इसलिए पूछा क्योंकि भगवान का नाम हम जो सुनते हैं ना, कि काटता है मतलब कर्मों को, करेक्ट अगर करेक्ट। इसलिए। बट वो कितना तीव्रता से ले रहा है, जैसे अजामिल ने कितना प्रेम से पुकारा था भगवान का नाम, नारायण नारायण आओ बचाओ मुझे। तो वहां से भगवान वो बुला रहा था अपने बच्चे को, लेकिन भगवान आ गए वहां से, इतना प्रेम से पुकारा उसने। तो इट ऑल डिपेंड्स। सो हो सकता है वो काम करे, हो सकता है वो नहीं काम करे। इसके लिए हम लोग देखें कितने लोग हैं प्रोफेशनल सिंगिंग कर रहे हैं, लेकिन इतना जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा है। अभी भी वो दारू पी रहा है, मांस खा रहा है, मच्छी खा रहा है, इलिसिट सेक्स, सब कुछ उसका चल रहा है। सो वी डोंट नो। हाँ, लेकिन एक चीज है कि भगवान का नाम पावरफुल है, वो कभी ना कभी या किसी न तरह से वो एक्ट करेगा। तो विल नॉट डिफाइन कि अगर वो ये कर रहा है तो ये हो सकता है कि वो कर रहा है तो वो उसको कुछ ना कुछ उसको जो है उसको बेनिफिट जरूर देगा। वो भले हमको इस लाइफ में दिखाई दे, कभी ना कभी जो है भगवान का नाम ले रहा है तो वो जरूर उसके ऊपर काम करेगा। बट वी कैन नॉट डिफाइन कब करेगा, फिर 2 साल में, 10 साल में, 10 जन्म में, 100 जन्म में, वी डोंट नो। हरे कृष्णा। ओके जय। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, ये बहुत ही अच्छा बड़ा डाउट था। थैंक यू प्रभु जी, आपने क्लियर किया। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ओके, तो 9:45 हो रहे हैं, हम लोग रुकते हैं। श्री भक्ति रसामृत सिंधु की जय, श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद जी की जय, श्री प्रभुपाद की जय। इसको